वर्कशॉप में क्वेश्चन उठा, सर आप बात करते हो ऑरा, आभामंडल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, ये क्या है? ये आज स्पष्ट करो आप। तो स्पष्ट क्या है? ये बिल्कुल ठीक है। हर इंसान के आसपास एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड होती है जिसमें से वाइब्स निकलती है, तरंगे निकलती रहती है, जिसको ऑरा कहते हैं। आपने देखा होगा महापुरुषों की फोटो के पीछे, सिर के पीछे एक गोल सा ना एनर्जी चक्कर दिखाते हैं, एक व्हाइट रंग का चक्कर सा बना होता है। जैसे गुरु नानक जी की फोटो देखो, कृष्ण जी की देखो, या किसी भी बुद्ध पुरुष की देखो, तो एक चक्कर सा दिखाते हैं। वो सबके साथ ही है। और हमारे देखो जो पुराने प्रीचर थे या संत थे, उन्होंने अनुभव किया इसका, तो उन्होंने ये इंडिकेट किया। उनका जो चक्र है, जो व्हाइट है, वो दिखाया जाता है क्योंकि वो प्योर हार्ट थी, उनकी सोच अच्छी थी, उनकी चित्त अवस्था अच्छी थी, वो मजबूत थे, वो भले के लिए जीते थे, इसलिए उनका थोड़ा वो बड़ा सा दिखाते हैं चक्र। लेकिन है सबके आसपास, जो भी इंसान जन्म लेता है, और वाइब्स जिससे निकलती हैं। अगर आपका पॉजिटिव जीवन है तो वाइब्स आपकी पॉजिटिव होंगी, अगर आपका नेगेटिव जीवन है तो वाइब्स आपकी नेगेटिव होंगी। ये ऑटो प्रोसीजर है। कोई भी कपड़ा, कोई भी भेष, कोई माथे पे तिलक लगाना, कोई भक्ति, कोई टल्ली खड़काना, दान देना, यात्राएं करना, मठों में जाना, पर्चे निकलवाना, इससे आभामंडल का कोई लिंक नहीं है। आप आभामंडल को चेंज नहीं कर सकते। अगर आप पॉजिटिव सोचते हैं और आपके भाव अच्छे हैं, समाज के भले के लिए आप सोचते हैं, अपनों का सहयोग करते हैं, ईमानदारी से रोटी कमाते हैं, ईमानदारी से जीवन में दूसरों की मदद करते हैं, तो आपका आभामंडल वैसे ही होगा जैसा संतों के पीछे होता है। जी, आप संत ही हो, फिर आपका जीवन ऐसे होगा जैसे मस्त। अब ये जो वाइब्स है, ये काम कैसे करती है? एक उदाहरण से समझते हैं। एक गुल्लू समुद्र के किनारे रहता था। रोज सुबह घूमने के लिए समुद्र के किनारे जाता था, तो वहां ना कुछ दाना ले जाता था पक्षियों के लिए, जो वो पक्षियों को डालता था और खिलाता था। वो ना सीगल पक्षी थे, तो उनके हिसाब से जो उनको पसंद था वो दाना वो लेके जाता। जाते जाते काफी टाइम हो गया था, समझो 3 साल हो गए थे, तो पक्षियों से उसकी दोस्ती हो गई थी। पक्षी भी उसका इंतजार करते थे कि अभी तक आया नहीं, और वो भी दाना ले आता था, हाथ में रखता था दाना, तो पक्षी उसके हाथ पे बैठ के, कोई कंधे पे, कोई सिर पे, ऐसे पक्षी उसके दोस्त थे, तो आसपास ही उसके घूमते थे। वो भी बड़ा खुश था। पक्षी को बड़े खुश थे कि चलो ये गुल्लू मियाँ जी बहुत अच्छे हैं। एक दिन गुल्लू के पापा ने कहा, यार तू एक काम कर, तू जाता है वहां, इतने पक्षी हैं तेरे आसपास होते हैं, 2 पक्षी लेके आई हूं, मैं उनको खेलूंगा। ऐसा नहीं कि मार के काट के उनको खाऊंगा, ऐसा नहीं, उनको पालूंगा, उनके साथ खेलूंगा, उनको पिंजरे में रखूंगा, मेरा टाइम पास हो ना, कोई दिक्कत ही नहीं है। 2 हो गया, 10 ले आऊंगा। अगले दिन गुल्लू जी पहुंचे, दाना हाथ में रखा, कोई पक्षी उनके नजदीक नहीं आया, हवा में उड़ते रहे, ऊपर चले गए। विदिन सेकेंड्स भाग भी गए, आए और चले गए। वो बड़ा हैरान हुआ, उन्हें चारा, वो दाना साइड पे रख दिया जहां वो बैठते थे बेंच पे, तब भी कोई नहीं आया। उठ के दूर हो गए, फिर भी कोई नहीं आया। उड़ रहे हैं हवा में, ऊपर है, सिर के ऊपर, लेकिन नहीं। दूसरे दिन गया, नहीं आया। तीसरे दिन गुल्लू को आज तक समझ नहीं आई कि वो सीगल जो है, जो उसके दोस्त थे, वो नाराज कैसे, क्योंकि पक्षी और पशु बहुत जल्दी अनुभव करते हैं। कोई डिजास्टर आने वाला होता है, इनको पहले ही पता लगेगा, उड़ जाते हैं। जी हाँ, कुदरत। अब गुल्लू जब पक्षियों के लिए दाना लेके जाता था, पक्षी उसके ऊपर बैठते थे, उसके आसपास रहते थे, उसके दोस्त थे, तो गुल्लू पॉजिटिव था। फिर 2 पक्षी पकड़ने हैं, तो गुल्लू की सोच होगी नेगेटिव। पहले दोस्त था, दुश्मन हो गया।
गुल्लू को समझ नहीं, ऐसे ही हमारा जीवन है। हमारे घर मेहमान आता है, हम उससे कैसा भी व्यवहार करते हैं, मेहमान को पता लगे या ना लगे, हम कर जाते हैं, हमें पता लगे या ना लगे, लेकिन जो वाइफ्स उस मेहमान को महसूस होती हैं, उसके हिसाब से वो धीरे धीरे या तो आपसे जुड़ जाएगा या आपके घर आना छोड़ देगा। उसको नहीं पता, आप सोचोगे बिजी हो गया, नहीं आ रहा, तो वजह होगी, लेकिन नहीं, ऑटो प्रोसीजर है, कुदरत के नियम है, बड़े प्यारे। मैं घर में मेहमान था, मैं नॉनवेज नहीं खाता, दोपहर का टाइम था, लंच, उन्होंने बटर चिकन मंगाया हुआ था। चांस की बात है, मैं किसी काम से उस किचन में गया, तो उस घर की जो मेन मालकिन थी वो अपनी बेटी से क्या कह रही, एक काम कर, मेरे लिए ना एक लेग पीस निकाल के पहले साइड पे कर दे, और वो जो सिरके वाले प्याज है उनको भी साइड पे कर दे, बाकी सर्व कर दे। उनकी बेटी ने सर्व किया, डोंगा लेके गई, बैठी, चावलों में पहले खुद लेग पीस रखा, तरी डाली, सिरके वाले प्याज रखे, फिर आगे सर्व करा। मीन्स माँ ने और बेटी ने पहले अपना हिसाब करा। अब ये जो है ना, ये गुल्लू वाली वो हरकत है जब दिमाग काम करता है, दिल काम नहीं करता। तो मेहमान आया, पहले सर्व करो, भगवान का रूप है, अतिथि है, बच गया तो खा लेंगे, नहीं बचा तो खुशी होनी चाहिए यार, हमने किसी की सेवा तो करी, कोई आया तो सही, नहीं खत्म, किसी को नहीं पता। और मैं बहुत से घर ऐसे देखता हूँ, महीनों महीनों कभी कोई नहीं आता। हाँ, किसी की डेथ हो जाए, कोई बीमार हो जाए, कोई एक्सीडेंट हो जाए, फिर 5-7 लोग आ जाते हैं, अदरवाइज नहीं। अब ये जो अभामंडल की गेम है, ये हमें समझ नहीं होगी। मैं कहीं जा रहा हूं तैयार होके, मेरा कजन आ गया, मुझे बहुत जरूरी काम है, उसकी वाइफ भी साथ है, मैं मिला, नमस्ते की, बैठा, मेरे मन में चल रहा है यार कहां से आ गया यार ये, मैंने तो जाना था, मेरा बहुत जरूरी काम है। डरो मत, कजन से डायरेक्ट बोलो, यार मेरा जाना जरूरी है, मेरा बहुत जरूरी काम है, तू मेरे साथ चल, या तू बैठ, मुझे 2 घंटे लगेंगे, मैं आ। ये जो मन में भाव उठे, ये गलत है। ईमानदारी से चलो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर कजन आपको जानता है तो उसको पता है आपके बारे में, घबराओ मत, सत्य में जीवन ले आओ, आपका आभामंडल मजबूत रहेगा। अब आभामंडल करता क्या है, ये हमारे इम्यून सिस्टम का दूसरा हिस्सा है। जो हमारा इम्यून सिस्टम होता है, जो हमें रोग प्रतिरोधक क्षमता, जिसका नाम है, जो बीमारियों को हमारे शरीर में प्रवेश नहीं करने देता, ऐसे ही आभामंडल, पहले आभामंडल ऐसा शील्ड, जो हमारे शरीर में नेगेटिव वाइब्स, बीमारियां, वायरसेस जाने नहीं देता। फिर हमारा वो इम्यून सिस्टम काम करता है। अगर हमारे थॉट्स नेगेटिव है तो आभामंडल जो है, जो शील्ड है, वो टूट जाती है, टूटनी शुरू हो जाती है, धीरे 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 धीरे। इसके हिसाब से तभी तो कहता हूं मैं, 56 साल के बाद कर्मों का खाता खुलता है। आप उससे पहले कितने ही सीगल पकड़ लो, कितने ही लोगों का मामू बना लो, कितने ही घर में मेहमानों का मामू बना लो, आपको कुछ नहीं होने वाला। क्योंकि 56 साल आते आते एक तो चक्र, यार आपकी शील्ड, आभामंडल खंड खंड हो जाते हैं, तो बीमारियां फिर एंटर होनी शुरू होती हैं, एक के पीछे एक। आप देखो अपने आसपास, तो 62 साल का, कोई 64 साल का, उसको बीमार हुआ तो वो बीमार ही चल रहा है, वो अब ठीक नहीं होगा, क्योंकि कर्मों का सिद्धांत यही है। और अगर आप ईमानदारी से चल रहे हैं, दिल से चल रहे हैं, गुल्लू हाथ में जब दाना लेके बैठता था, सीगल जो है उसके सिर पे, उसके कंधों पे, उसके बाजू पे, उसके हाथ पे जब बैठते थे, जो फील आती थी उनको गुल्लू से, और गुल्लू को उनके साथ होने से, वो दिल का होता है। तो दिल से, कोई जरूरी नहीं है कि आप धोखा देके जीवन अच्छा गुजार सकते हो और झूठ बोल के अच्छा गुजार सकते हो, नहीं। सत्य में इतना ही होता है कि आपके 4 पैसे कम होते हैं, लेकिन बरकत इतनी होती है कि आपको जरूरत नहीं होती पैसे की, आपके सब काम एक के पीछे एक खुद ही होते चले जाते हैं। आभामंडल को मजबूत रखें, दिमाग से रिश्ते मत निभाएं, और ये सारा गेम भाव का है, आपकी चित्त अवस्था का, आपके अंदर कैसे कैसे विचार चलते हैं उसका,
आभा मंडल को मजबूत रखें टिल यू डाई। आप स्वस्थ रहेंगे, मस्त रहेंगे। आभा मंडल पॉजिटिव है। आप एक मैग्नेट की तरह जिएंगे। आपके पास लोग बैठने को आतुर रहेंगे, आपसे बात करने को, आपसे मिलने को, और खुशी होगी उनको आपसे मिलके, क्योंकि आप पॉजिटिव हो। और कभी कभी हम देखते हैं किसी के पास बैठते हैं, दिल करता है उठिए यार यहाँ से, कारण नेगेटिव वाइब्स। जी हाँ, मैं नहीं कह रहा, ये सत्य है। कैमरे बन चुके हैं, आप अपनी फोटो खिंचवा सकते हो आभा मंडल की। आभा मंडल की फोटो से ही पता लग जाएगा कि आप कितने कनिंग हो या कितने पॉजिटिव। कहने की जरूरत नहीं है, बीमारियों को पता लग जाता है। आने वाले दिनों में बीमारियों को पकड़ने के लिए एक्सरे की जरूरत ही नहीं रहेगी। आभा मंडल की फोटो खींचाओ, पता लग जाएगा इसको ये यहाँ बीमारी आने वाली है, लीवर में आने वाली है, या घुटनों में आने वाली है, या बैक एक होने वाली है, पता लग जाएगा। प्लॉट में है, पता लग जाएगा। जी हाँ, स्वस्थ रहना, मस्त रहना, ये हमारा ध्येय है। और ये जो जन्म हुआ है और जो हमारी यात्रा है, उसका एंड यही है कि हम हंसी खुशी इस जीवन से गुजारो। बच्चे भी हमारे स्वस्थ रहे, मस्त रहे। तो पॉजिटिव, बी पॉजिटिव।